जय हिंद। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ 15 अगस्त की असली परिभाषा आज अच्छे से समझाता हूँ। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कैद कर लिया इस चिड़िए को वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। आप सभी देशभक्तों को मेरा प्रणाम। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम सभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था। हमें उनके अत्याचारों से मुक्ति मिली थी। भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ, आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ। महान बनाएंगे अपने देश को चलकर उनके पथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। इससे मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश का घेमर गांव। उस गांव की पहचान है देशभक्ति का जुनून, जिसके चलते उस गांव के हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति या तो सेना में है या तो सेना में रह चुका है। उस गांव के हर घर में फौजियों की तस्वीरें, वर्दियां और सेना के मेडल सजे दिखाई देते हैं। उस गांव के अनेकों लोगों ने 1965 और 1971 की जंग से लेकर कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना का मान बढ़ाया था। उस गांव के 2000 लोग फिलहाल सेना में सिपाही से लेकर कर्नल की पोस्ट पर कार्यरत है। हर 15 अगस्त को उस गांव के मठिया नाम के एक मैदान में एक भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे तिरंगा लहराकर परेड निकालते हैं और सैनिक बनने की शपथ लेते हैं। हमें भी उस गांव के लोगों से देश हित कार्य करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस तरह से लड़ते थे या फिर शहीद होते थे तो इस तरह से शहीद होते थे कि जो व्यक्ति अंग्रेजों से डर के अपने घर में बैठा है, उसके भी ठंडे खून में उनके जोश को देख के उसका भी ठंडा खून फौलाद की तरह हो जाता था। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराया, मरते मरते भी मार गिराया, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। क्रांति को वेग देने के लिए जब क्रांति वीरों को पैसों की कमी महसूस हुई, तब उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन की डकैती उस दिशा में क्रांतिकारियों की पहली बड़ी कोशिश थी। 9 अगस्त 1925 की सुबह 10 क्रांतिकारी शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में सवार हो गए, जिसमें बिस्मिल, अशफाक, चंद्रनाथ आजाद, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारी मौजूद थे। काकोरी स्टेशन से पहले चेन खींच के ट्रेन रोकी गई। बिस्मिल ने सभी यात्रियों से कहा, सारे यात्री अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, हम कोई डकैत नहीं है, हम यहाँ केवल अंग्रेजों का खजाना लूटने आए हैं। क्या आपको पता है उस दिन कितने पैसों की लूट हुई थी? 4601 रुपये, 15 आने और 6 पाई की लूट हुई थी, जिसके लिए 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पर बिस्मिल कहते हैं, चर्चा अपने कल का, चर्चा अपने कल का अब दुश्मनों के दिल में है। देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। यानी ये जो ये काकोरी कांड करके आए हैं, ये जो ये तमाशा करके आए हैं, अब वो उन्हें कौन सी दिशा में ले जाता है। इस काकोरी कांड के बाद अशफाक, राजेंद्र लिहारी, रोशन सिंह और बिस्मिल जैसे देश के 4 वीर सपूतों को फांसी की सजा सुनाई। रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। लुटा देंगे जान वतन पे हो जाएंगे कुर्बान, लुटा देंगे जान वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं ये है वीरों का देश महान, ये है वीरों का देश महान।
अब मैं आपको एक ऐसे भारत माँ के लाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ही बलिदान 100 जन्मों के समान है, एक ही बलिदान 100 जन्मों के समान है। मातृभूमि मेरी आन बान और शान है। जिंदा मुझे पकड़ ले किसी माँ के लाल में दम नहीं, जिंदा मुझे पकड़ ले किसी माँ के लाल में दम नहीं। आजाद हमारा नाम है, आजाद हम रहेंगे, आजाद हमारा नाम है, आजाद हम रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद काकोरी की आगे की रणनीति की चर्चा के लिए अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद एकत्रित हुए। तभी किसी गद्दार मुखबिर ने अंग्रेजों को यह खबर दे दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। ये खबर मिलते ही अंग्रेजी हुकूमत के 80 हथियारबंद पुलिस वालों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आजाद ने सुखदेव को वहां से जाने और आगे की रणनीति बनाने के लिए कहा और फिर वो बब्बर शेर की तरह अंग्रेजी पिल्लों पर गरजे, बोले, अरे ओ ब्रिटिश सरकार के गुलामों, मर्द की तरह मेरे सामने क्यों नहीं आते, मेरे सामने गीदड़ की तरह क्यों छुपते हो। आपने टीवी में देखा है कि कभी कोई शेर बैठा जाता है तो उसके आसपास और कोई जानवर नहीं आता, कोई छोटे जानवर की उसके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती, वो पीछे से दबे पांव निकल जाते हैं कि कहीं ये शेर हमें ना देख ले। उसी तरह चंद्रशेखर आजाद के सामने किसी भी अंग्रेजी सेना के सिपाही की आने की हिम्मत नहीं थी। मेरे सामने गीदड़ की तरह क्यों छुपते हो। खूब गोलियां चली, आजाद को 5 गोली भी लगी, वे बुरी तरह घायल हो गए, पर आजाद डटे रहे। आखिरी में अपनी प्यारी पिस्टल की आखिरी गोली से उन्होंने खुद को शहीद कर लिया, लेकिन अंग्रेजी सेना के हाथ नहीं लगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आजाद आजाद थे, आजाद है, आजाद रहेंगे। भारतीय नौजवानों के खून में बहेंगे, वे आजाद थे, आजाद है, आजाद रहेंगे। तुम्हारी वीरता को सलाम, शहादत को है प्रणाम। तुम्हारी वीरता को सलाम, शहादत को है प्रणाम। ऐ वतन के खातिर मिटने वालों, इस देश को तुम पर है अभिमान, इस देश को तुम पर है अभिमान। ये कहानी 1905 से शुरू होती है, जब एक 14 साल के लड़के ने आजाद भारत का सपना देखा। हम जब 14 साल के थे, हम तो हमारे घर की जिम्मेदारी भी नहीं ले पाते थे। जब मम्मी कहती थी बेटा जरा धनिया लेके आ जा, तब तो हम कहते थे नहीं मम्मी, अभी हमें खेलने जाना है। हम 14 साल में हमारे घर की जिम्मेदारी भी नहीं ले पाते थे, और उस 14 साल के लड़के ने आजाद भारत का सपना देखा। 1906 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुई रैली से उसे गिरफ्तार किया जाता है, जेल में उसे खूब पीटा जाता है, जमकर मारा जाता है। वो बाहर आता, अब मैं इन्हें बम से मारूंगा। वो बम बनाना सीखता है। अगले ही साल 1907 में बंगाल के गवर्नर को बम दे मारता है, और इतने में भी नहीं मानता है। जनवरी 1908 में 2 अंग्रेज अधिकारियों पे बम फेंक के फरार हो जाता है। 30 अप्रैल 1908 में क्रूर जज डगलस की बग्घी को ही बम से उड़ा देता है और गिरफ्तार हो जाता है। 3 महीने बाद 11 अगस्त को महज 18 साल की उम्र में मुस्कुराते हुए वो फांसी पे चढ़ जाता है। भले ही उस हमले में वो जज ना मरे हो, लेकिन इस लड़के ने कितने ही आजाद भगत और अशफाक को रास्ता दिखा दिया। इस लड़के का नाम था खुदीराम बोस, वो शख्स जिसने सजा सुनारे जज की आंखों में आंखें डाल के कह दिया कि जज साहब अगर मौका मिले तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। है सलाम उन माताओं को शहीद हुए जिनके सपूत, है सलाम उन माताओं को शहीद हुए जिनके सपूत। उन्हीं के जोश से जिंदा है आज भारत का वजूद, उन्हीं के जोश से जिंदा है आज भारत का वजूद। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाई। लगा दी जवानी दांव पर,
लगा दी जवानी दांव पर, देश आजाद करवाना है। लगा दी जवानी दांव पर, देश आजाद करवाना है। आज जय हिंद का नारा, आज जय हिंद का नारा उन शहीदों तक पहुंचाना है। आज जय हिंद का नारा उन शहीदों तक पहुंचाना है। जय हिंद। वो बात नहीं थी, और जोश के साथ उन शहीदों की देशभक्ति के साथ सब मिलकर बोलेंगे जय